हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। कुछ चार टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। 3 और 4 टॉपिक्स ऑलरेडी हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। और ये आपके हर एग्जाम, जैसे कि सोशियोलॉजी अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट, प्लस पीएचडी एंट्रेंस के लिए, पीएचडी एंट्रेंस अगर आपको देना है, ऐसे कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट करने वाले हैं तो वहां पे ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। राइट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। हिंदी में क्या है ये? प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। एंड कोई रीसेंट यूजीसी नेट दे रहा है तो आपको पता है, आप लोगों की डेट आ चुकी है एग्जाम की। 23 अगस्त को इवनिंग शिफ्ट में आपका जो ये जून वाला एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो 23 अगस्त को इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। और अगर ये नहीं देना है आप लोगों को, तो आप फॉर श्योर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो दिसंबर को टारगेट करें तो भी आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत डिटेल में हमें नहीं देखना है क्योंकि हम कंसेप्ट को शॉर्ट में समझ रहे हैं इस सीरीज। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में वी हैव वन वर्ड, सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी एक्ट हो गया जिसके साथ कोई मीनिंग अटैच हो, जिसके साथ कोई मीनिंग अटैच हो। अब सिंबल्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं किसी चीज को, मतलब अपनी जो बात है उसको कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कई बार अगर मुझे ओके बोलना हो, राइट, मैं अगर थम्स अप का साइन कर दूं तो समझ जाएगा ना इंसान ओके, राइट। अगर मैं थम्स अप कर रही हूँ, इट मींस आई एम ओके विद दैट, राइट। इज इट ओके और नॉट, कोई मुझसे पूछे, मैं बोल नहीं रही हूँ बट मैं एक सिंबल के थ्रू कर रही हूँ थम्स अप। सुंदर करना हो तो आप इस तरीके से फिंगर को गोल करके शो करते हो, तो दैट इज लाइक कि हाँ, इट इज गुड। तो डिलीशियस, गुड, ब्यूटीफुल किसी को बोलना है तो आप वो चीज यूज कर सकते हो। तो सिंबल के थ्रू आप कई बार क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो और चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। ये होता है सिंबल। अच्छा, अब आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो लिखना नहीं है डिटेल में, इसलिए मैं डेफिनेशन वगैरह यहाँ नहीं, आपको बस मीनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, वो मैं पूरा जो कोर्स है उसमें ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कराई हुई है चीजें, राइट। कोर्स में वो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मतलब ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये दोनों मिल के आपस में कुछ बात करेंगे, मतलब एक्ट करेंगे, और एक पर्सन रिएक्ट करेगा। तो ये एक्ट और रिएक्ट के थ्रू जब ये अपनी बातों को समझते हैं, जब ये कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये एक्ट और रिएक्ट हो रहा है, तो उसी को इंटरैक्ट कहते हैं। इंटरैक्शन मीन्स जब दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन एक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म यहाँ सोशियोलॉजी में क्या कर रहा है? तो देखिए, सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को पढ़ने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, जिसमें आपने फंक्शनलिस्ट देखा था, इवोल्यूशन देखा था। फंक्शनलिज्म एक पर्सपेक्टिव था, तो नंबर 2 पे रख देते हैं। इससे पहले एक पर्सपेक्टिव था इवोल्यूशनिज्म, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी आता है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म भी आता है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह मैं अभी यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट इसी में एक पर्सपेक्टिव आता है, ये जो हमारा टॉपिक है, दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। क्या आता है? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया इसका होता क्या है? सोशियोलॉजी की स्टडी करने का वन ऑफ द पर्सपेक्टिव है ये। अब क्वेश्चन आता है, देखिए, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के अगर बात की जाए, फादर कौन थे और फाउंडर, फादर फाउंडर कुछ भी इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आपसे इसके फादर या फाउंडर पूछा जा रहा है, तो आप नाम मेंशन करोगे जी एच मीड का, विदाउट एनी कंफ्यूजन। जी एच मीड का आप नेम यूज करोगे, दैट हु इज कंसीडर्ड एज द फादर और द फाउंडर ऑफ द सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म अप्रोच, द आंसर इज जी एच मीड। बट आपसे पूछा जाए हु कॉइंड दिस टर्म, ये शब्द किसने यूज करा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द कॉइन किसने किया, वर्ड किसने दिया, तो हमारा आंसर होता है हर्बर्ट ब्लूमर ने, राइट। हर्बर्ट ब्लूमर ने ये टर्म दिया। ध्यान रखना है, कॉइन किसने किया और फादर और फाउंडर कौन थे। फादर और फाउंडर मतलब सोशियोलॉजी में इसको आगे यूज किसने किया है, तो आंसर इज जीएच मीड। लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी भी इनकी फेमस, आगे किसी क्लास में मैं आपको समझाऊंगी भी ये थ्योरी क्या बात करती है।
ये 2 नाम याद रखने हैं। और इसके अलावा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से एक और पर्सन बिलॉन्ग करते हैं, जो कि इसी तरीके की थ्योरी दे रहे थे, दैट इज़ इरविंग गॉफमैन। तो इरविंग गॉफमैन की एक फेमस थ्योरी है, दैट इज़ ड्रामेटर्जी। ये भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ड्रामेटर्जी। तो देखिए एक और कांसेप्ट क्लियर हुआ, जो इरविंग गॉफमैन थे वो कौन से पर्सपेक्टिव से बिलॉन्ग करते हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ड्रामेटर्जी जो थ्योरी है, क्या है वो डिटेल में बाद में समझाऊंगी, वो किसने दी है, इरविंग गॉफमैन ने दी है, ये भी ध्यान रखना। लुकिंग ग्लास थ्योरी जीएच मीड ने दी है। जीएच मीड कौन है, जिन्होंने फाउंड करा है, या जो फादर कहलाते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के। और ये जो वर्ड है, ये जो शब्द दिया है, ये किसने कॉइन करा है, ये हर्बर्ट ब्लूमर ने कॉइन करा है। क्लियर? आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया। इससे ज़्यादा डिटेल कहानी इसके बारे में नहीं जाननी है, क्योंकि ना तो आपको इसमें 10-20 नंबर का आंसर लिखना है, राइट? आपको डायरेक्टली बस इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फादर फाउंडर आ सकता है, कॉइन आ सकता है, थ्योरी आ सकती है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ड्रामेटर्जी, इरविंग गॉफमैन, जीएच मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, ये सब कौन से पर्सपेक्टिव से बिलॉन्ग करते हैं, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से बिलॉन्ग करते हैं। I hope it is clear to you. See you in the next video with the next topic. And if you want me to cover any topic, अगर आप लोग चाहते हो मैं कोई टॉपिक कवर करूँ, तो आप लोग उसको भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. I will consider that topic in the next class. Thank you everyone. See you in the next class.